नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, जहां मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक आज है। कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है, जहां टाइगर रिजर्व के बफर जोन को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। साथ ही साथ इसका प्रस्ताव वन विभाग ने दिया था। देखिए, कई अहम प्रस्तावों पर आज मोहन कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। टाइगर रिजर्व के बफर जोन को लेकर बड़ा फैसला आज कैबिनेट बैठक में हो सकता है, जिसका प्रस्ताव वन विभाग ने तैयार किया है। डायल 100 सेवा के सुदृढ़ीकरण का भी प्रस्ताव आज रखा जाएगा। इसी के साथ इंदौर में होने वाले आईटी कॉन्क्लेव पर भी चर्चा आज कैबिनेट बैठक में की जा सकती है। युवाओं और किसानों के हित में भी कई बड़े फैसले आज मोहन कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं। कई अहम प्रस्तावों पर, कई अहम फैसलों पर आज मंजूरी मिल सकती है। इसमें सबसे अहम है टाइगर रिजर्व के बफर जोन को लेकर फैसला, जो कि बड़ा फैसला हो सकता है। वन विभाग ने देखिए इसका प्रस्ताव तैयार किया था। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ मनोज राठौर जी लाइव बने हुए हैं। मनोज जी, जिस तरह से बफर जोन को लेकर वन विभाग ने प्रस्ताव दिया, बफर जोन को लेकर बड़ा फैसला आज मोहन कैबिनेट ले सकती है। बड़ा कदम जो है वन संरक्षण के क्षेत्र में माना जा सकता है। मनोज जी। जी बिल्कुल, क्योंकि वन प्राणी संरक्षण की दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है और जिस तरीके से नए अभयारण्य को बढ़ावा दिया जा रहा है, और इसके अलावा भी सरकार की कोशिश है कि वनों को सुरक्षित करने के साथ उसके अंदर रहने वाले जीव जंतु को भी सुरक्षित की जाए। यही कारण है कि आज कैबिनेट की बैठक में वन विभाग के द्वारा जो प्रस्ताव तैयार किया गया था, उसे वन मंत्री जो है इस कैबिनेट की बैठक में रखेंगे। इस पे चर्चा होगी, मंथन होगी, क्योंकि इस पर बफर जोन को, टाइगर रिजर्व के बफर जोन को बढ़ाने को लेकर जो अभी तक जो तय गाइडलाइन थी, जो नियम था, उसमें संशोधन का ये पूरा प्रस्ताव है, जिसके तहत बफर जोन को बढ़ाने का प्रावधान इस कैबिनेट की बैठक में किया जाएगा। प्रस्ताव लेकर जो है वन विभाग के मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे और इस दौरान चर्चा के बाद संभवतः इस कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मोहर लगने के बाद आने वाले समय में जितने भी टाइगर रिजर्व है उनका बफर जोन बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो सीमा है वो तय है। लेकिन अब यदि इसको प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो बफर जोन का जो क्षेत्र रहेगा वो उसमें बढ़ोतरी होगी और उससे कहीं ना कहीं वन प्राणी जीवों को बढ़ावा भी मिलेगा। दूसरी तरफ 100 डायल को लेकर लगातार कोशिश की जा रही है, टेंडर भी जारी किए गए थे, उसके विस्तार पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि अभी तक जिस तरीके की टाइमिंग के हिसाब से 100 डायल, क्योंकि एक महत्वाकांक्षी योजना थी और इसको लेकर सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए हर साल खर्च भी किए जाते, तो इसको और किस तरीके से विस्तार दिया जाए और हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, और कौन से व्हीकल हाईटेक हैं जो उससे शामिल किया जाए, कौन से उपकरणों से इन वाहनों को लेस किया जाए, इस संबंध में विस्तार की एक योजना है, जिसको जो है प्रस्ताव के तौर पर रखा जाएगा और इस पर भी चर्चा होगी। और यदि इस पर मोहर लगती है तो 100 डायल का विस्तार तो होगा, साथ ही इसको मजबूती भी आने वाले समय में मिलेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मनोज जी, जो डायल 100 और टेक्नोलॉजी को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, पुलिस के बेहतर पुलिसिंग के लिए जो बॉडी वॉर्न कैमरे हैं, बेहतर वायरलेस की भी लगातार सरकार व्यवस्था करती जा रही है। इसी के साथ इंदौर आईटी कॉन्क्लेव की भी बात निकलकर सामने आती है। इंदौर आईटी कॉन्क्लेव होने जा रही है और जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, इसके बाद जो आईटी के क्षेत्र में बड़ा कॉन्क्लेव ये होने जा रहा है। और आईटी से जोड़ते हुए, चूंकि आईटी हब भी बनाने की मुख्यमंत्री बात करते हैं, तो जब आईटी कॉन्क्लेव इंदौर में होगा, आईटी के क्षेत्र में प्रदेश को क्या बड़ी सौगात मिल सकती है? जी बिल्कुल, क्योंकि आईटी कॉन्क्लेव का शुभारंभ जो है मध्य प्रदेश के इंदौर से होगा। इंदौर में जिस तरीके से तैयारियां की जा रही है, उसमें देश ही नहीं बल्कि विदेश की कई नामी कंपनी जो है इसमें शामिल होगी, और साथ में निवेश के प्रस्ताव भी सरकार के पास आना शुरू हो गए, क्योंकि जबलपुर हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, सागर हो या उज्जैन हो, यहाँ पर डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। अलग अलग जोन और औद्योगिक क्षेत्रों को डेवलप इस लिहाज से किया जा रहा है ताकि यहाँ पे आईटी के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि लगातार मैन्युफैक्चरिंग पर सबसे ज़्यादा जोर जो है मध्य प्रदेश सरकार दे रही है, ताकि चाहे सेमीकंडक्टर हो या फिर दूसरे उपकरण, उन्हें यहाँ पे बनाने का काम किया जा सके। यही कारण है कि लगातार इस तरीके के
आईटी जोन और औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है और यही कारण है कि लगातार कई औद्योगिक क्षेत्रों को इसी दिशा में डेवलप करने का काम भी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आईटी का जब कॉन्क्लेव रहेगा, क्योंकि ये पहला कॉन्क्लेव है, आने वाले समय में इस तरीके के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े कॉन्क्लेव भी आयोजित किए जाएंगे, लेकिन आईटी सेक्टर इसलिए महत्वपूर्ण है जी। क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और ऐसे में लगातार सरकार ने टेक्नोलॉजी को लेके 4 से 6 नई पॉलिसी, चाहे वो एआई के सेक्टर में हो, ग्राफिक्स के सेक्टर में हो, वीडियो के सेक्टर में हो, इसकी अलग एक पॉलिसी बनाई है और जिसकी गाइडलाइन जो है इस कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश को लेकर क्या रहेगी, उस गाइडलाइन को मोहन सरकार जारी करने का काम भी करेगी। तो आने वाले समय में इस सेक्टर में भी निवेश होगा और निवेश के साथ युवाओं को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल मनोज जी, मोहन कैबिनेट की आज बैठक होगी, देखने वाली बात होगी कि किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है, क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया मनोज जी।